नमस्कार मित्रों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर व्याकरण से संबंधित समास, कारक, संधियों के कुछ वीडियो बनाइए। तो आज आपके लिए समास के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। पीजीटी वाले कह रहे थे हमारे लिए भी, तो ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बहुत लाभकारी हैं। इस प्रकार के प्रश्न हैं, तो टीजीटी पीजीटी वाले दोनों विद्यार्थी देखें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अन्य मित्रों को लाभान्वित होने दें। इस प्रकार से सभी का लाभ होगा। तो आइए कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको देख लेते हैं टीजीटी पीजीटी संस्कृत वालों के लिए। पहला प्रश्न देखिए, संस्कृत में समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के या 7 प्रकार के? तो 5 प्रकार के समास होते हैं। बी ऑप्शन सही है, किंतु इसमें ध्यान रखना है यदि टीजीटी के विद्यार्थी हैं जिनके कोर्स में बाबूराम सक्सेनाकृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है तो उनके लिए 4 ऑप्शन सही होगा। यदि टीजीटी में ये प्रश्न आता है तो उसके लिए 4 सही है और पीजीटी के लिए 5 सही है। तो इसका ध्यान रखना है। बाबूराम ने केवल 4 को ही माना है, केवल समास को उन्होंने नहीं माना है। प्रश्न नंबर 2 देखें, जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अव्ययी भाव। पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव हो। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, नपुंसकत्व विधि करने वाला सूत्र कौन सा है? अव्ययी भाव समास में नपुंसकलिंग रहता है तो कौन सा नपुंसक विधि करता है? अर्धम नपुंसकम, उपसर्जनम पूर्वम, अव्ययी भावश्च या नदीविश्च। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अव्ययी भावश्च ये नपुंसक विधि करता है। अधिगोपम में कौन सा समास है? अधिगोपम में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यदि पूर्व में कोई अव्यय है तो समस्त पद अव्यय हो जाता है और वो अव्ययी भाव समास हो जाता है। न अव्ययम संपद्यते इति अव्ययी भाव। 5वां प्रश्न देखिए, समास का विग्रह कितने प्रकार का होता है? तो समास का विग्रह 2 प्रकार का होता है, एक लौकिक विग्रह और दूसरा अलौकिक विग्रह। 6ठा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समास विग्रह कहलाता है? तो मैंने आपको अभी बताया, एक लौकिक विग्रह और दूसरा अलौकिक विग्रह। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें लौकिक है, बाकी और किसी में लौकिक अलौकिक नहीं है, तो लौकिक विग्रह ये कहलाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पितरऊ का विग्रह क्या होगा? तो पितरऊ का विग्रह होगा माता च पिता च इति पितरऊ। ये एक शेष होकर के पितरऊ बन जाता है। निम्नलिखित में कौन सा समास का नाम नहीं है? तो तत्पुरुष, कर्मधारय, क्रियाधार या द्वंद्व। तो क्रियाधार समास का नाम नहीं है, सी विकल्प सही होगा। पद संबंधी विधि किसे कहते हैं? किससे होती है पद संबंधी विधि? किससे होती है? तो समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, तो समर्थ से होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे सुबंत का किसके साथ समास होता है? तो सुबंत का हलंत के साथ, तिगंत के साथ, अजंत के साथ या सुबंत के साथ। तो समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा सुबंत के। पूर्व पद प्रधान किस समास का लक्षण है? तो मैंने अभी आपको बताया, पूर्व पद प्रधान हो अव्ययी भाव, अव्ययी भाव का है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तृतीया सप्तम्योर बहुलम सूत्र क्या करता है? समास करता है, सुख का लोप करता है, नपुंसकत्व विधान करता है या विकल्प से अम्भाव करता है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विकल्प से अम्भाव करने वाला सूत्र है। बहुलता और विकल्प शब्दों में क्या संबंध है? तो बहुलता और विकल्प शब्दों में ये समानार्थी हैं। ये आप ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये समानार्थी शब्द हैं। 14वां प्रश्न आप देखिए, बाहुलक तथा विकल्प कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का या 5 प्रकार का? तो 4 प्रकार का होता है। चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अव्ययी भावे चाकाले सूत्र क्या करता है? अव्ययी भाव समास करता है, काल करता है, अकाल करता है या सह के स्थान पर सा आदेश करता है? डी विकल्प सही हो जाएगा, सह के स्थान पर सा आदेश करता है। कम से कम 2 पदों का होना किसमें आवश्यक है? तो समास में 2 पदों का होना आवश्यक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कम से कम 2 पदों का होना आवश्यक है। समास किए गए पदों को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सामासिक पद कहते हैं, सामासिक पद। बहुत से पदों को मिलकर एक पद बन जाना क्या कहलाता है? बहुत से पदों को मिलाकर के एक पद बन जाना ही समास कहलाता है। समास का मतलब ही होता है संक्षिप्तीकरण, समसनम समासः।
ऐसा कहा है। पदों के मिलने की प्रक्रिया कहलाती है, देखो आ गया समसन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नदी विश्च सूत्र क्या करता है? नदी संज्ञा करता है, नदी शब्द के साथ समास करता है, नदियों के साथ समास करता है, या नदियों के साथ संख्या का समास करता है। नदियों के साथ संख्यावाचक पद का समास होता है और वो अव्यय भाव कहलाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके उदाहरण हैं द्वियुमनम और पंचगंगम। ये पंचगंगम और द्वियुमनम में द्वि और पंच देख करके अधिकतर लोग संख्या पूर्व द्विगु मान लेते हैं, द्विगु समास मान लेते हैं। ये गलत हो जाता है। द्वियुमनम और पंचगंगम में अव्यय भाव समास है नदी विश्च सूत्र के अनुसार। समाहारे चाय मिश्रते, ये क्या है? तो ये एक वार्तिक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनश्च सूत्र किस समास का है? अनश्च सूत्र किस समास का है? तो अनश्च सूत्र अव्यय भाव समास का है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपसमिधम का विग्रह क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, विग्रह पूछ लेते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। समिदः समीपम उपसमिधम, या समिदः समीपे उपसमिधम, ऐसा भी हो सकता है। तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो तत्पुरुष समास के दो भेद माने गए हैं, कर्मधारय और द्विगु। सक्षत्रम शब्द का क्या अर्थ है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षत्रियों की संपत्ति, सक्षत्रम। सतृणम का क्या अर्थ होगा? तो तृणम अपरित्यज्य सतृणम, ऐसी विग्रह होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तृण को न छोड़कर। अनुरूपम का लौकिक विग्रह क्या होगा? तो रूपस्य योग्यम अनुरूपम या रूपस्य सदृशम अनुरूपम, बी विकल्प सही हो जाएगा। साग्नि शब्द का लौकिक विग्रह क्या है? अग्निग्रंथ पर्यंतम अधीते साग्नि, इस प्रकार से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है वह समास कहलाता है। तो उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष, तत्पुरुष कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नख भिन्ना का लौकिक विग्रह क्या है? सी ऑप्शन सही है। नखई भिन्ना, नख भिन्ना तृतीय तत्पुरुष है, इसमें ध्यान रखना है। कर्तृकर्णो किताबहुलम, नखई भिन्ना नख भिन्ना। अश्वकृति का लौकिक विग्रह क्या होगा? अश्वेन कृति अश्वकृति, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अश्वकृति में कौन सा सूत्र लगता है? सी ऑप्शन सही है। कृतात कर्णपूर्वात, कृतात कर्णपूर्वात। कच्छपी शब्द का लौकिक विग्रह क्या होगा? तो कच्छपेन पिबती, ती कच्छपी, ये हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। तत्पुरुषांगुले संख्या व्यादे, सूत्र क्या करता है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये समासांत अच प्रत्यय करता है, समासांत अच प्रत्यय, ए ऑप्शन सही है। निरंगुलम का लौकिक विग्रह क्या होगा? तो निर्गतम अंगुलिभ्यः, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अहोरात्र, अहोरात्र समास में कौन से सूत्र का काम है? कौन सूत्र काम करता है, माने कौन सा सूत्र समास करता है? तो डी ऑप्शन सही है। अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रमान्ना पुंसी ही। चतुर्युगम का विग्रह क्या है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चतुर्णाम युगानाम समाहारः चतुर्युगम। कुंभकारा का लौकिक विग्रह क्या है? कुंभकारा का लौकिक विग्रह क्या है? सी ऑप्शन सही है। इसमें कुंभम करोति इति कुंभकारः। किस समास में घी संज्ञक पद का पूर्व प्रयोग होता है? तो द्वंद्वे घी, द्वंद्व समास में घी संज्ञक पद का पूर्व प्रयोग होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। धर्मार्थौ का विग्रह क्या होगा? तो धर्मश्च अर्थश्च इति धर्मार्थौ, ए ऑप्शन सही है। सानुजा का विग्रह क्या होगा? तो अनुजेन सह सानुजः, ए विकल्प सही हो जाएगा। द्वादश शब्द में कौन सा समास है? ध्यान रखना है, द्वादश शब्द में द्वंद्व समास है। द्वौच दश्च, संख्या पूर्व द्विगु नहीं कर देना है। द्वादश का विग्रह क्या होगा? तो द्वौच दश्च इति द्वादश, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, सूत्र का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो अर्धम पिप्पल्या अर्ध पिप्पली, ये नहीं है। प्राप्तापन्ने च द्वितीया, सूत्र क्या करता है? तो प्राप्त और आपन्न का द्वितीयांत समर्थों के साथ समास करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुरुषवाचक पद किस समास में शेष रह जाता है? तो द्वंद्व समास में माता च पिता च, दो है ना, माता और पिता। तो माता स्त्रीलिंग वाचक है, पिता पुल्लिंग वाचक है। तो
पुरुषवाचक शब्द शेष रहता है, पितरु बनता है द्वंद्व समास में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्धचा पुंसी सूत्र क्या करता है? तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों करता है। सी ऑप्शन सही है। किस समास को बहुब्रीहि कहते हैं? तो समर्थ को, विशेष को, अशेष को या शेष को? तो शेषे बहुब्रीहि ऐसा आता है ना, शेष को। कौन सा सूत्र बहुब्रीहि समास करता है? अनेक मन्य पदार्थ से बहुब्रीहि समास होता है। सी ऑप्शन सही है। सप्तमी विशेषणे विशेषण बहुलम बहुब्रीहि सूत्र क्या करता है? सप्तमी विशेषणे तो पूर्व निपात करता है। पूर्व निपात का सूत्र सी ऑप्शन सही है। सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहि का उदाहरण कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है तो प्राप्तोदका नहीं है। प्राप्तम उदकम यमसा प्राप्तोदक। सरसजिम में सप्तम्याम जनेरडः सूत्र से कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो जनेरडः दिख रहा है, डा प्रत्यय हुआ है। सी ऑप्शन सही है। बहुब्रीहि समास में सिद्ध शब्द क्या होता है? तो प्राय विशेषण बन जाता है बहुब्रीहि समास होने के बाद। जैसे चंद्र शेखर, तो चंद्र शेखरे, चंद्र है शिखर पर जिसके, ऐसा वह, तो शंकर जी का विशेषण बन गया, तो प्राय विशेषण बन जाता है। इंद्र यमऊ का सही विग्रह क्या होगा? इंद्रश्च यमश्च, ये ए ऑप्शन सही है। नए समास का उदाहरण कौन सा है? सुपुत्रा, बहुपुत्रा, कुपुत्रा या अपुत्रा? तो डी ऑप्शन सही है, अपुत्रा इसका उदाहरण है। स्त्री प्रमाण का लौकिक विग्रह क्या होगा? डी ऑप्शन सही है, स्त्री प्रमाणी यशसा स्त्री प्रमाण। यस्येति च सूत्र क्या करता है? तो ये आ का लोप करता है। डी ऑप्शन सही है। जलजाक्षी का विग्रह क्या है? तो जलजे इव अक्षिणी यस्य स जलजाक्षी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीताम्बरा में कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में आया है, आता ही है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुब्रीहि समास है पीताम्बरा में। नरपति का विग्रह क्या होगा? नारायणाम पति नरपति। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। महादेव पद में समास है तो कर्मधारय समास है। महान चासु देव महादेव। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दिगु समास का उदाहरण है तो संख्या पूर्वे दिगु त्रिवेणी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वंद्व समास में किसकी प्रधानता होती है? तो उभय पद प्रधानो द्वंद्व। दोनों पदों की प्रधानता जिसमें होती है वो द्वंद्व समास होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सखी पता का लौकिक विग्रह क्या है? तो इनमें से कोई नहीं है सखी पता का लौकिक विग्रह। आगे देखें, यशोधनम में कौन सा समास है? तो यशोधनम में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है यशोधनम में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दशाननः में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। दश हैं आनन जिसके हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में सिद्ध शब्दों के विशेषण के समान होते हैं। लिंग, कारक या वचन, या ये तीनों ही होते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चक्रपाणी का विग्रह है तो चक्रम पाणु यशसः चक्रपाणी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सपुत्रः का विग्रह है तो बी ऑप्शन सही है। पुत्रेण सहिता सपुत्रः। विष्णु पश्चात का क्या बनेगा? तो विष्णु पश्चात अनविष्णु। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कृष्णस्य समीपम का समस्त पद क्या है? तो कृष्ण समीपम उपकृष्टम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आजीवनम का विग्रह क्या होगा? तो जीवनस्य पर्यंतम आजीवनम। बी ऑप्शन सही होगा। नवरात्रम का विग्रह क्या होगा? तो नवानाम रात्रिणाम समाहार। नवानाम रात्रिणाम समाहार नवरात्रम बन जाएगा। गदाहस्ता का विग्रह क्या होगा? तो गदा हस्ते यश सह। गदा है हाथ में जिसके, ऐसा वो गदाहस्ता। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समास किए गए पदों को कहा जाता है, समस्त पद कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समास किए गए पदों को अलग अलग करने की विधि को कहा जाता है समास विग्रह। अलग अलग करते हैं, विग्रह करते हैं, समास विग्रह कहते हैं। 78वां प्रश्न देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया था, शमसनम समास। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा हो वह समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव इस अर्थ में होता है, समृद्धि अर्थ में होता है। जिस अव्ययी भाव समास के अंत में जय हो उसके अंत में विकल्प से प्रत्यय कौन सा प्रत्यय जुड़ता है?
तो टच प्रत्यय होता है समासाद, टच प्रत्यय जहाँ सूत्र से, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ पर दो या अधिक शब्दों के बीच में विभक्तियों का लोप हो जाता है वह समास होता है, तो तत्पुरुष समास होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्व पद तथा उत्तर पद की समान विभक्ति किस समास में आती हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष, उसमें दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, इसलिए उसका नाम समानाधिकरण है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संकुलाखंडः का विग्रह क्या होगा? तो संकुलया खंडा, संकुलाखंडा तृतीया तत्पुरुष है, ए ऑप्शन सही है। गोहितम का विग्रह क्या होगा? तो गोभ्य हितम, गोहितम, बी ऑप्शन सही है। चतुर्थी तदर्थार्थ फल हित सुख रक्षितैः सूत्र से चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। चोराद भयम में समास है पंचमी तत्पुरुष, इसमें चोराद भयम, चोर भयम, बी ऑप्शन सही है। मूर्त्याः पूजा का सामासिक पद क्या होगा? तो मूर्ति पूजा, मूर्त्या पूजा, मूर्ति पूजा, ए ऑप्शन सही है। विद्यालय का लौकिक विग्रह क्या होगा? तो विद्यायाः आलयः, विद्यालयः, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सौंड आदि शब्दों के साथ समास होता है, सौंड आदि शब्दों के साथ समास होता है, तो सप्तमी तत्पुरुष होता है, सप्तमी सौंडई ही। अब्राह्मणा समस्त, अब्राह्मणः समस्त पद का विग्रह क्या है? तो न ब्राह्मण इति अब्राह्मण, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विशेषण और विशेष का यदि परस्पर समास होता है तो उसे कहते हैं कर्मधारय कहते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है तो समास विग्रह करते समय इव का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है? तो उपमान कर्मधारय, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। घन एव श्यामा, घनश्याम इसका उदाहरण है। जहाँ समस्त पद के आदि में विशेष की विशेषता बताने वाले का, कु, सु का प्रयोग किया जाता है, उस समास का नाम क्या है? तो कर्मधारय। कुत्सा पुरुषा, कुपुरुषा, सुष्ठु पुरुषा, सुपुरुषा। जिस समास में प्रायः दोनों पदों का अर्थ प्रदान होता है उसको कहते हैं, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। हंसी च, हंसश्च, इसका समस्त पद क्या होगा? तो हंसव हो जाएगा, एक से इस होकर के, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दधिघृतम में समास है, तो दधिघृतम में समाहार द्वंद्व समास है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है? तो अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि। इस प्रकार से ये समास के बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। बहुत से प्रश्न आपको तैयार हुए होंगे, कई बार इस वीडियो को देख लेंगे तो बहुत ये समास के प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे, और ये टीजीटी पीजीटी दोनों ही परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी होंगे। तो दोनों ही प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र इससे लाभ उठाएंगे, ऐसी आशा करते हैं। नमस्कार।